हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 55 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 24 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज हम फिलोसोफर्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एथिक्स पेपर के सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस फिलोसोफर बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम 2 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपर्स कॉपीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने 4 टॉपर्स की कॉपी से 9 क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो पहले 3 क्वेश्चंस मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिए हैं। इस पूरे डिस्कशन में आप देखोगे कि कुछ टॉपर्स हैं जो कि फिलोसफी वाले क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिख के आते हैं, और कुछ टॉपर्स हैं जो कि इनको पैराग्राफ बेस्ड लिख के आते हैं। तो ये टोटली आप पे बेस है कि आपको जिस भी तरीके से कंफर्टेबल फील हो, आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। शक्ति मैम ने और आदित्य सर ने, जो कि लास्ट 2 सालों के टॉपर है AIR1, इन्होंने इन क्वेश्चंस को पॉइंट बेस्ड लिखा है, और अनिमेश सर और विशाखा मैम ने इनको पैराग्राफ्स में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ए नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स। ये कोट है महात्मा गांधी का, और हमें इस कोट को एक्सप्लेन करना है। तो मैम ने स्टार्ट किया गांधी जी के तालिस्मान से, कि गांधी जी अपने तालिस्मान में बात करते हैं वीकर सेक्शन के बारे में, और जो तालिस्मान का आइडिया है वो दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आइडिया से सिमिलर है। और फिर मैम ने लिखा है कि जो एक नेशन की ग्रेटनेस है वो लाई करती है कि वो क्या पॉलिसीज़ बनाता है और कैसे वो पॉलिसीज़ ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द वल्नरेबल ऑफ द सोसाइटी। फिर मैम ने गांधी जी के तालिस्मान की इंपॉर्टेंस बताई है कि ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि हर पर्सन कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ नेशंस ग्रोथ स्टोरी। सेकंड है, ये लीड करता है अपलिफ्टमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस इन द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस, जैसे कि रिजर्वेशन एक पॉलिसी है। थर्ड है, ये लीड करता है सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर को इसमें कंसिडर किया जाता है। और फोर्थ है, ये लीड करता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेशन। अब इंडिया ने अपने वीकेस्ट मेंबर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले MG नरेगा, जो कि प्रोवाइड करता है, जो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड रूरल पुअर है उसको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि BPL पर्सनस को फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। थर्ड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि प्रमोट करता है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। फोर्थ है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। ये एक्ट बनाया गया था टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो कि SC/ST पर्सनस पे इम्पोज की जाती है। फिफ्थ है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट टू इंश्योर डिग्निफाइड लिविंग्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। और लास्ट वन है वो हमारा PWD जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो गाइडेड होगी ना केवल रिच और स्टेबल लोगों से, बल्कि मोर फोकस होनी चाहिए टुवर्ड्स द वीक एंड वल्नरेबल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन लाइन है विद रोल, एक फिलोसफर का नाम लिया उन्होंने, उनका एक प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल टू इंश्योर जस्टिस। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विजडम, कंपैशन एंड करेज आर द 3 यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मोरल क्वालिटीज ऑफ मैन। और ये कन्फ्यूशियस का क्योट है, इसको डिस्कस करने हैं। तो मैंने हमने स्टार्ट किया कि एक क्योट से ही कि ए मैन ऑन आउटसाइड इज़ गाइडेड बाय द वैल्यूज़ विद इन। जो वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ और हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो ना केवल हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि वो हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो 3 वैल्यूज़ दे रखी थी, विजडम, करेज और कंपैशन, हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैम ने विजडम के बारे में लिखा है कि विजडम एक मैन को रैशनली सोचने में हेल्प करती है, ताकि वो एक बैलेंस्ड डिसीजन पे पहुंच सके। ये इंश्योर करती है कि डिसीजन जो है वो पर्सनल प्रेजुडिसेस और कोग्निटिव बायस से इन्फ्लुएंस ना हो। और फिर मैम ने IAS मीनल कर्नवल का एग्जांपल लिखा है कि उन्होंने गिफ्ट टेकिंग को रीडिफाइन कर दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि लोग उनको चॉकलेट्स और फ्लावर्स की बजाय स्कूल स्टेशनरीज गिफ्ट करें, ताकि वो इनको आगे स्कूल्स में भेज सके बच्चों के लिए। दूसरा मैम ने करेज के लिए लिखा है कि करेज का मतलब है ना केवल अब्सेंस ऑफ फियर, बल्कि इसका मतलब है एक्सेप्टिंग द फियर एंड स्टिल स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग। और यहाँ पे मैम ने संयुक्ता पारक सर IPS मैम का एग्जांपल लिखा है कि उन्होंने करेज के साथ डील किया था इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। थर्ड मैम ने कंपैशन के बारे में लिखा है कि ह्यूमंस की एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के जो इमोशंस हैं उनको फील कर सकते हैं। दिस मस्ट बी अपहेल्ड बाई एवरीवन, क्योंकि कंपैशन और जो काइंडनेस है वो हेल्प करती है क्रिएटिंग ए पीसफुल वर्ल्ड। और यहाँ पे मैम ने उमरिया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का एग्जांपल लिखा है, जिन्होंने अपने केबिन के AC को नियर बाई हॉस्पिटल जो चाइल्ड वार्ड है वहाँ पे
भिजवा दिया था ताकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। और फिर मैम ने कंक्लूड किया कन्फ्यूशियस के साथ ही कि जो कन्फ्यूशियस है वो पॉइंट करता है टुवर्ड सर्टेन यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज ऑफ मैन, और हमें इनका एडेयर करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन मैम की कॉपी से जो लिया है वो सोसाइटी के बारे में है कि एक जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है कि अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानते हो तो आप विल करोगे कि आप इसमें मतलब किसी भी रैंडम प्लेस में एंटर करने का विल करोगे। ये जॉन रोल्स का क्योट है। तो मैम ने जॉन रोल्स से स्टार्ट किया अपना आंसर कि जॉन रोल्स बोलते हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन ऑर्डर टू एंश्योर ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। इन ऑर्डर टू अराइव एट हिज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस उन्होंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड ओरिजिनल पोजिशन। अब वो सजेस्ट करते हैं कि इन ऑर्डर टू क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो फेयर होना चाहिए। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिसाइड करने के लिए हर पर्सन को वेल ऑफ इग्नोरेंस के बिहाइंड होना ही पड़ेगा। इसका वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि आपको आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में अनअवेयर होना पड़ेगा व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि आपको सामने वाले की पोजीशन जो है उसके बारे में भी अनअवेयर होना पड़ेगा। फिर रोल्स बोलते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट लीड करेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो लीस्ट एडवांटेज पर्सन को मिलेगी, और ये हेल्प करेगा इन एंश्योरिंग ए जस्ट सोसाइटी। और फिर मैम ने बोला है कि जो रोल है वो अपने डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में भी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको अफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि रोल्स के अकॉर्डिंग जो उनके जो प्रिंसिपल है ये हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग ए सोसाइटी जो कि जस्ट हो, और जस्टिस फेयरनेस तभी होगा जब आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो टू इनिशियल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब हम आदित्य सर की कॉपी से जो क्वेश्चंस लिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि until he extends the circle of his compassion to all living things man will not himself find peace। ये अल्बर्ट तो यहाँ पे कोट दिया गया है कि जब तक कि जो पर्सन है वो एक्सटेंड नहीं करता है सर्कल ऑफ कंपैशन, सभी जो ह्यूमन बीइंग है जब तक कि वो अपना सर्कल ऑफ कंपैशन एक्सटेंड नहीं करेगा सभी लिविंग थिंग्स के लिए वो पीस फाइंड नहीं करेगा। तो सर ने स्टार्ट किया है गांधी जी से कि जो ग्रेटनेस है लोगों की और कंट्री की वो जज की जाती है कि कैसे वो ट्रीट करते हैं एनिमल्स से, और ये शो करता है वाइड होराइजन ऑफ पीपल एंड कंट्रीज टू बी अकाउंटेड फॉर एज। फिर सर ने बताया कि कैसे ये शो करता है वाइड होराइजन। तो पहला पॉइंट सर ने लिखा है कि पीस इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि सिर्फ वॉर नहीं होना ही पीस होना नहीं दिखाता है। अगर सोसाइटी में इनजस्टिस चल रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ तो फिर वो लीड करेगा रिफ्यूजी क्राइसिस जैसे कि पेरिस में हो रहा है। दूसरा सर ने लिखा है कि पीस अकाउंट करता है फॉर वाइड स्टेक होल्डर्स, जैसे कि लैक ऑफ क्लीन वाटर की वजह से प्रोटेस्ट हुए थे केरला के अंदर 2021 में। थर्ड है कि एनिमल्स जो है वो एक इक्वल स्टेक होल्डर है डेवलपमेंट के अंदर, और अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो फिर प्रोटेस्ट होगा और एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगा, जो कि केरला के अरिकोम्बान एरिया में एलिफेंट्स क्राइसिस आया था। फोर्थ है सर्विस टू जीवा इज सर्विस टू सिवा। ये वाला कॉन्सेप्ट गांधी जी का है, और आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए फॉर पीस ऑफ कंसाइंस और योर इनर पीस। और फिफ्थ वन है कि पीस ऑफ एडुकेट फूड सिक्योरिटी कैन बी वायलेटेड बाय लॉस ऑफ इकोसेंट्रिसिज्म, फॉर एग्जांपल लोकेस्ट अटैक ऑफ 2020-21। और ये सभी चीज़ें कॉल करते हैं फॉर कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग। क्यों और किस तरीके से आप कंपैशन ला सकते हो कि आप रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे वहादत अल वजूद है। और यहाँ पे सन टाटा का एग्जांपल लिखा है कि उन्होंने हेल्प की थी गिर लोइंस के लिए। सेकंड सर ने लिखा कि आप इंक्लूसिविटी को प्रमोट कीजिए सोसाइटी में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्स हो गया एज ए फैमिली मेम्बर्स। थर्ड है थ्योरी ऑफ स्टोइसिज्म बाय मार्कस ऑरेलियाज, जो कि बताते हैं कि स्टोइक पर्सन वो है कि जो कंपैशनेट होता है टू ऑल लाइफ फॉर्म्स। और फिर सर ने कंक्लूड किया है कि ये हेल्प करेगा टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस वाया फुलफिलिंग रोल ऑफ ह्यूमंस। अब हम सर के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई भी टूल जो कि यूज़ किया जाता है फॉर गुड और बैड, वो इट्स रियली द एथिक्स ऑफ द आर्टिस्ट यूजिंग इट, कि वो गुड और बैड वो पर्सन टूल गुड या बैड नहीं होता, जो पर्सन उसको यूज़ करता है उस पर डिपेंड करता है। कि जॉन नोल का क्योट है। सर ने स्टार्ट किया मीन्स वर्सेस एंड डिबेट से कि मीन्स वर्सेस एंड डिबेट टेक अस टू द मोरलिटी ऑफ यूजिंग द राइट मीन्स फॉर द राइट पर्पज। जो हमारे टूल्स हैं वो गुड भी हो सकते हैं, और तो जो हमारे टूल्स हैं वो गुड और बैड दोनों हो सकते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल
ईआई है, अगर आप उसका गुड यूज़ कैसे कर सकते हो फॉर बिल्डिंग टीम स्पिरिट, फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई इन गूगल। और इसका बैड यूज़ कैसे कर सकते हो एज ए, अगर आप इसको मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करो, जैसे कि टेररिस्ट इसका यूज़ करते हैं फॉर ब्रेन वॉशिंग। दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का गुड यूज़ ये है कि आप इसको गुड गवर्नेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हो गया। और इसका बैड यूज़ ये है कि इसका क्राइम के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर मोरल करप्शन के लिए, फॉर एग्जांपल हैकिंग विद रैनसमवेयर। वोलेंस का भी गुड यूज़ है कि आप लोगों की लाइफ सेव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, कि जैसे ये टेररिस्ट है उसको किल करने के लिए। और इसका बैड यूज़ ये है कि आप सेल्फ गेन के लिए इसका यूज़ करो, जैसे रशिया इन यूक्रेन। फिर सर ने बताया कि डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे जो कि उस टूल को यूज़ करता है। तो सबसे पहले आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं कि वो सेल्फिश है या सेल्फलेस है। दूसरा जो डिजायर्ड एंड्स है वो भी मैटर करता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी लाइक किलिंग ऑफ आर्टिस्ट। थर्ड सपोर्ट करता है इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड हैंस ग्रोथ वाया सोक्राटिक डायलेक्टिक, फॉर एग्जांपल जो चैट जीपीटी है उसका यूज़ होता है दोनों रिसर्च के लिए भी और फ्रॉड के लिए भी। फोर्थ है कि प्रमोट करता है वैल्यू ऑफ मोरल ईगोइज्म एंड मोरल एब्सोल्यूटिज्म। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके इंटेंशंस पे, आपके एंड गोल्स क्या क्या हैं, आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो मोरल ईगोइज्म से रिलेटेड है या फिर मोरल एब्सोल्यूटिज्म से रिलेटेड है। और फिर सर ने कंक्लूड किया है कि वन मस्ट इंट्रोस्पेक्ट टू सी, हर जो भी पर्सन इनका यूज़ कर रहा है उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इनका जो किसी भी पर्टिकुलर टूल का जो यूज है वो लार्जर गुड के लिए है या फिर सेल्फ सेंटर्ड है। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने विशाखा मैम की कॉपी से लिया है। ये महात्मा गांधी का एक क्योट है कि जो गोल्डन रूल है कंडक्ट का वो म्यूचुअल टोलरेशन है, सीइंग दैट वी विल नेवर ऑल थिंक अलाइक एंड वी शैल ऑलवेज सी ट्रूथ इन फ्रेगमेंट एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ विजन। कि महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो कंडक्ट का गोल्डन रूल है वो हम सब का जो म्यूचुअल टोलरेशन होता है वो होता है, ये देखना कि क्योंकि हम सभी एक तरीके से नहीं सोच सकते हैं और सच्चाई को भी हम अलग अलग एंगल से और अलग अलग विजन्स और फ्रेगमेंट्स से भी देखते हैं। तो आप इस कोट से क्या क्या समझते हैं? तो मैंने स्टार्ट किया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इम्प्लाई करता है कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द ट्रूथ, जो कि जिसके कि डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट परसेप्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सिमिलर स्टडी कंडक्ट की गई थी दो स्कॉलर्स के थ्रू, जो कि फोकाल्ट और डेरिडा, टू फाइंड द अकोमोडेटिव मीनिंग्स बिहाइंड द वेरियस डिस्कोर्सेज। अब मैम ने गांधी जी के बारे में आगे लिखा है कि गांधी जी एक स्पिरिचुअल पर्सन थे जिन्होंने कि ट्रूथ यानी सत्याग्रह को कंडक्ट किया था अपने पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में। एक पर्सन टोलरेट हो सकता है अगर उसके पास परसिस्टेंट ओडेसिटी हो टू सी द इंस्टांसेज ऑफ ट्रूथ, रेशनैलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। फिर मैम ने लिखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिकॉग्नाइज करता है वैल्यू ऑफ टोलरेशन एंड प्लूरलिज्म एज द बुलवार्क ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मोब लिंचिंग और इनटॉलरेंस इन सोसाइटी और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के जो केसेस हैं वो काफ़ी राइज हो रहे हैं और सत्याग्रह इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबली भी अगर आपको एड्रेस करना है डाइवर्स नॉन कन्वेंशनल थ्रेट अमंग डिफरेंट नेशन टू डील विद क्लाइमेट चेंज नॉन स्टेट एक्टर वी नीड, तो उसके लिए हमें अकोमोडेशन और म्यूचुअल टॉलरेशन की ज़रूरत होगी एज द ग्लोबल गोल्डन रूल ऑफ कंडक्ट। तो आप ये देख सकते हो कि मैम ने यहाँ पे पैरा की फॉर्मेट में लिखा है और चूँकि गांधी जी का एक कोट था तो मैम ने गांधी जी का एग्जाम्पल लेके और फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। सेकंड क्वेश्चन जो कि विशाखा मैम की कॉपी से लिया है वो है कि जो माइंड है सुपीरियर मैन का वो कन्वर्सेंट होता है राइटियसनेस के साथ, लेकिन जो माइंड है मीन मैन का वो कन्वर्सेंट होता है गेन को लेके, कि जो एक सुपीरियर आदमी है वो जो भी काम करता है उसमें राइटियसनेस देखता है, लेकिन जो एक मीन पर्सन है वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा उसमें अपना गेन देखता है कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को ये कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट है। तो मैंने स्टार्ट किया है कि ये जो स्टेटमेंट है कन्फ्यूशियस की ट्राई करते हैं टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट, मैंने स्टार्ट किया है कि ये जो स्टेटमेंट है कन्फ्यूशियस की ट्राई करते हैं टू एक्सप्लेन द फैक्ट कि जो एक वेल फॉर्म्ड ग्रेट माइंड है या फिर एक पर्सन जिसके की साउंड एथिकल फ्रेमवर्क है वो हमेशा गाइडेड होगा साउंड एथिकल फ्रेमवर्क से, करेज और राइटियसनेस से अपने एक्शंस में। दूसरी तरफ एक पर्सन है जो कि नैरो माइंडेड है, वो हमेशा अपने आप को लिमिट करेगा टू सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी भी सिचुएशन के अंदर। मैम ने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, एक पॉजिटिव एग्जांपल लिखा है जिसमें कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को लिखा है कि वो एक ग्रेट हम्बलेस्ट पॉलिटिशियंस और लीडर थे जिन्होंने कि मोरल राइटियस पाथ
चूज़ किया था बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो काफ़ी सारे लोग रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी, तो उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराया था और खुद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और फिर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी कर दिया था। इवन लीगली उनको ऐसा करने की नीड नहीं थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ दिखाता है कि अगर कोई पर्सन जो एक सुपीरियर माइंड है वो हमेशा राइटियसनेस को लेके कन्वर्सेंट होता है। फिर मैं अपने एक नेगेटिव के लिए स्टालिन का एग्जांपल लिया है, जो कि एक यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। तो अपने टेन्योर के टाइम पे उन्होंने कल्टिवेट किया था सेंट्रलाइज्ड फोर्स लीडरशिप, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल डाउन ट्रोडन पीपल है उनको काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी। तो उनका जो नैरो माइंडेड है वो हमेशा पावर के पीछे ही भाग रहा था, जिससे कि लार्जर वेलफेयर जो है लोगों का वो नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि ये जो क्योट है स्पेशली होल्ड करता है ट्रू फॉर सिविल सर्वेंट, जिसको कि एक इम्पार्शियल और कॉन्साइंटियस राइट पाथ चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जॉब ऐसी है कि उसकी जॉब का बहुत ही डायनामिक और चैलेंजिंग रोल है, नेचर है, तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा एथिकल डिलेमा, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर। अब हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है कि द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजरे, द मोर ही गिव्स टू अदर्स द मोर ही हैज़ फॉर हिज ओन। ये लाओ तजू का क्योट है और ये क्वेश्चन मैंने अनिमेश सर की कॉपी से लिया है। तो सर ने स्टार्ट किया है कि एक ओल्ड जार्गन से कि शेयरिंग इज केयरिंग से, कि जो लाओ तजू का जो क्योट है वो एम्फेसाइज करता है इफेक्टिवनेस, कंपैशन एंड हेल्पफुलनेस एटीट्यूड फॉर द कॉमन गुड। और फिर सर ने यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लिखा है कि कैसे इंडिया इमर्ज करता है एज ए बिग ब्रदर विद पॉलिसीज लाइक सागर एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज थ्रू ऑपरेशन कावेरी, जो कि हमने सूडान में ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन मैत्री, जो कि हमने वैक्सीन के लिए ऑपरेट किया था। ये सिग्निफाई करता है इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग द कम्युनिटी। इसके अलावा सर ने लिखा कि जो हमारे DPSP का आर्टिकल 39B है और SDGs का जो गोल 10 है वो भी एम्फेसाइज करता है कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे ध्यान ना देके इसको यूटिलाइज करना चाहिए फॉर कॉमन गुड। फिर सर ने इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में लिखा है कि जो आइडिया है सोशलिज्म का एंड इन एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म बाय मार्क्स, वो भी हाईलाइट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोस्पेरिटी फॉर कॉमन गुड। जो कॉरपोरेशंस हैं थ्रू एथिकल कैपिटलिज्म एंड CSR एक्टिविटीज़ लाइक इंडियन ऑयल का परिवर्तन एक इनिशिएटिव है जेल रिफॉर्म्स के लिए। विप्रो का एक विप्रो का इनिशिएटिव्स है कि विप्रो का केसेस के लिए, और सुर्ख सकाल बाई ITC। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि तजू के आइडिया ऑफ वाइज मैन को डिफाइन करते हैं। फिर सर ने बताया कि जो प्रिविलेंस है एनवायरमेंटल एथिक्स का वो भी देखा जा सकता है कम्युनिटी ओनरशिप में अमंग नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स, जो कि ट्रायम्फ करता है केस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और फिर सर ने जो पोप कल्चर आइडियल है जॉन लेनन, उनकी कुछ लाइनें लिखी हैं कि इमेजिन ऑल द पीपल हैविंग ऑल द वर्ल्ड, यू कैन कॉल मी ए ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली यू। इसके साथ सर ने कंक्लूड किया है कि हम सबको काम करना चाहिए टू अचीव द आइडियल्स ऑफ तजू एंड लेनन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने अनिमेश सर की कॉपी से लिया है, क्वेश्चन है कि एथिक्स आर पुअर एट द टॉप दैट बिहेवियर इज कॉपीड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ये रॉबर्ट नोएस का क्योट है। क्योट बात कर रहा है कि अगर एथिक्स के अकॉर्डिंग पुअर को टॉप पे रखा जाता है तो वो बिहेवियर कॉपी डाउन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की में जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, अगर उनका जो कंडक्ट है काम करने का वो अच्छा होता है या फिर उनका बिहेवियर अच्छा है, तो वो फिर कॉपी डाउन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल लेवल में नीचे तक। तो सर ने रॉबर्ट नोएस से स्टार्ट किया कि वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर अमंग द पीपल एट द टॉप ऑफ द हायरार्की टू पास ऑन सिमिलर वैल्यूज अक्रॉस द लेवल्स। फिर सर ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, मुगाबे जो कि जिम्बाब्वे से थे उनका नेगेटिव एग्जाम्पल, और मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से थे उनका पॉजिटिव एग्जाम्पल। इन दोनों ने ही सफ़र किया था फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, बट जो एथिकल ट्रूथ और रिकन्साइलेशन है मंडेला का, उसकी वजह से एंटायर कंट्री को इफेक्टिवली हेल्प मिली इन अचीविंग ग्रोथ। लेकिन जो मुगाबे को जो सपोर्ट मिला था वो उसके अनएथिकल और करप्ट लीडरशिप की वजह से मिला था। जो एथिकल लीडरशिप है वो इंस्टिल करती है हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर, एमिनेट करती है स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन। फॉर एग्जांपल जो विक्रम साराभाई, सतीश धवन, अब्दुल कलाम जो कि इसरो के लीडर्स थे, उनका एक एथिकल कंडक्ट था जिसकी वजह से हमारा जो चंद्रयान 3 का जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो पाया। फिर सर फैमिलियल लेवल पे आता है कि कमिंग क्लोजर टू होम, पेरेंट्स और एल्डर्स जो है वो भी ऑक्यूपाई करते हैं एक हाई एथिकल पोजीशन
और फिर वो पास करते हैं सिमिलर वैल्यूज़ को। पेरेंट्स और फैमिलीज़ जो कि एम्पाई करते हैं रेसिज्म, कास्टिज्म, पैट्रियार्की, वो सेम रिफ्लेक्ट होती है उनके बच्चों में, बट वर्च्यूज़ टू पास थ्रू पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल सुधा मूर्ति ये नोट करती हैं कि उनके पेरेंट्स का काफ़ी राइटियस पेरेंटिंग रही है, और ये जो वर्च्यूज़ थे ये उनके अंदर भी आए उनके पेरेंट्स की वजह से। फिर सर ने लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कि जो उसकी सक्सेस है वो बिकॉज ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट ऑफ टॉप लीडर्स दैट परकोलेट्स टू इंडिविजुअल लेवल थ्रू लॉज एंड परसुएशन। और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है एथिक्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कि बिलीव करते थे आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के अंदर। लास्ट में सर ने कंक्लूड किया है कि जो पीपल है टॉप लेवल पे और जिनके पास हायर मोरल कंपास है, उनको बेस्ट करना चाहिए उनके सक्सेसर पे विद एथिकल वर्च्यूज़। इसके साथ ही ये डिस्कशन एंड होता है। तो आपने देखा होगा कि हमने 9 कॉपीज डिस्कस किए और 4 टॉपर्स की कॉपीज थी, और जिनमें से 2 टॉपर्स ने अपने आंसर्स पॉइंट फॉर्मेट में लिख रखे थे, जैसे शक्ति मैम और आदित्य सर, और विशाखा मैम और अनिमेश सर ने अपने आंसर्स को ये पैराज और एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में लिख रखा है। तो इन्होंने बेसिकली एग्जाम्पल्स और फिलोसोफर्स का यूज किया ज़्यादा। तो अभी ये आप पे है कि आप किस में कंफर्ट फील करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।